लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। NTA के 12 से 24 घंटे में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। अलीपुर में सिम नाले का बंद टूटने से पानी सीतपुर शहर में दाखिल, लोगों की नकल मकानी जिम्मेदार बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर मुहित खेत और घर सैलाब की नजर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दामात पर जायज़ा इजलास। NTA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बिलावल भुट्टो का ज़रूरी इमरजेंसी लगाने और बिजली के बिल माफ करने का मुतालिबा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफ़ीर रसा मीरी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। भारत ने दरिया सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में मज़ीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारत ने सिफारती ज़राए से पाकिस्तान को आगाह किया। दरिया चनाब में पशरत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,604 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,35,000 क्यूसिक। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक से जायद। कादराबाद और खान की हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में बलो की हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड सधनाई और शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और फौरी तौर पे जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना। जब से ये सैलाब शुरू हुआ, जब तक ये सैलाब खत्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है। अपना इनिशियल अपील जो रिलीफ का और आलमी दुनिया का से खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का, हमें वो फौरी तौर पर इस अपील को UN के लोकल इंतजामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालिबा। सैलाब खत्म होने तक मुतासरीन के बिजली के बिल मुआफ करने का मुतालिबा। कहा हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को रिलीफ दे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में मुतासरा इलाके का दौरा। कहा मौजूदा बहरानों में आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। मुतासरीन की मदद के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। विफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की मुल्तान में भी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। गुजरात में बारिश से शहरियों की मुश्किलात फिर बढ़ गईं। पहले से मौजूद पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दूसरी जानिब गुजरात शहर से सैलाबी पानी की निकासी का अमल तेजी से जारी। शहर का बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी से क्लियर कर दिया गया। मरियम नवाज की गुजरात से पानी के मुकम्मल इनखला तक अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। 12 से 24 घंटे में 1,000 क्यूसेक पानी 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 12
सऊदी अरब पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश इमदादी सामान के 5 ट्रक पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद को खिराज तहसीन। कहा, सऊदी अरब की सैलाब मुतासरीन की इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है।
पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की होलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में शामिल है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी रद्द-ए-अमल वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात तातारन ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जान भाग हुए। 4335 देहात, 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरीन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दरियाओं की ज़मीन पर गैर कानूनी सोसाइटियाँ तामीर की गई। सैलाब के बाइस दालें सब्जियाँ महंगी हुई हैं। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। हेड पंजनद और तरीमू पर सैलाबी रैली की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू से बाहर हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलीना मेमन का कहना है कि पंजनद में पानी की आमद और अखराज 5,04,604 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। 13,38,887 अफराद, 3,80,363 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। समुद्र में पानी की सतह बुलंद होने से पानी नहर क़याम में जा रहा है। शहर में तेज बारिश की सूरत में पानी के बहाव से निमटना बड़ा चैलेंज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहर में नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है और अंकी गुजर और महमूदाबाद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया है। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। सुप्रीम कोर्ट सबकी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलीन को फौरी इंसाफ मिलेगा। मुकदमात को जल्द निमटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक न हुए। एलामिया के मुताबिक अदालत की फीसों और सिक्योरिटीज़ में इजाफे की तरमीम का नफाज मुअख्खर कर दिया गया। सिफारिशात की रोशनी में मामला दोबारा फुल कोर्ट के सामने फैसले के लिए पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मनल्ला और जस्टिस आशा मलिक ने खत लिखा। ज़रा के मुताबिक चारों जजेस ने खत में रूल्स मंजूरी के तरीक़ाकार पर एतराज़ किया। खत में लिखा रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। आइन के तहत होने वाले इक़दाम सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के रहनुमाओं की मुलाकात। कमर रजा और अफजाल भट्टी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बांग्लादेश के मशीर मजहबी उमूर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा एम आलम को आज भी पाकिस्तानी कौम अपना हीरो समझती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा खित्ते में अमन खुशहाली के लिए पाक बांग्लादेश दोस्ती को देर पास शराकतदारी में बदलेंगे।
अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कारकुनान का सहाफ़ी पर तशद्दुद। पीटीआई कारकुनान के सहाफ़ी तैयब बलोच को धक्के तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ी ढाल बनाकर तैयब बलोच को बचाने की कोशिश करते रहे। कारकुनान की गालम गलोच, सहाफ़ियों को धक्के दिए। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की टॉक का बायकॉट कर दिया। 65 की जंग में पाक बहरिया के शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दवार का ऑपरेशन के जरिए लगने वाले जख्म भारत आज तक नहीं भूल पाया। पाक बहरिया ने नेवी डे पर नई वीडियो जारी कर दी। सदर और वजीर आजम का पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। ऑपरेशन दवारका के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट इसे बुलेटिन का हिस्सा। यूएई की बहरी अफवाज के कमांडर मेजर जनरल हमद अब्दुल्ला को एहसास देने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवासा। यूएई की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमद अब्दुल्ला की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कट गई। मुल्क के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं इंटरनेशनल सबमरीन केबल जद्दा में कटी हुई है। इंटरनेट सुस्त होने से कारोबार पर असर पड़ रहा है। PTCL हुकाम से राब्ते में हैं। बहावल नगर में सेल्फी लेते हुए नौजवान दरिया सतलुज में गिर गया। नौजवान वालिद और भाई के साथ भूखा पतन पुल पर पानी देखने गया। सेल्फी लेने के लिए पुल की हिफाजती दीवार पर बैठा और गिर गया। रेस्क्यू टीम नौजवान की तलाश में मसरूफ अमल। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत कच्चा एरियाज मॉनिटरिंग कमेटी का पहला इजलास। पुलिस को जदीद आलात, हथियारों और महफूज गाड़ियों की ज़रूरत पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा पुलिस को दरकार वसाइल की फराहमी से मुतालिक सिफारिशात जल्द इरसाल की जाएँ। कच्चे में बड़े ऑपरेशन का आगाज़ कर चुके हैं। हर हाल में ऑपरेशन कामयाबी से ख़त्म करना है। फॉरेस्ट एरियाज पर तजावुज़ात ख़त्म करवाई जा रही हैं। बिलियन ट्री मंसूबे से भी फॉरेस्ट कवर में कोई इजाफा नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान पर नज़रसानी करके मज़ीद बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली। अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी टीम ने पाकिस्तान का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। अमेरिकी टीम CAA के मुख्तलिफ शोबों की जांच पड़ताल करेगी। सेफ्टी ऑडिट से पाकिस्तान सिविल एविएशन की कैटेगरी अपग्रेड में मदद मिलेगी। कैटेगरी अपग्रेड और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली भी मुमकिन होगी। इसराइली फौज ने गजा की एक और बुलंदोबाला इमारत को तबाह कर दिया। वहशाना हमले में कम से कम 65 फलस्तीनी शहीद, 49 को गजा शहर और शुमाली गजा पट्टी में शहीद किया गया। इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने के शर्त यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार। कहा इसराइल जंग रोके, गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे।